अभी तक हमने कंप्लीट किया अलजेब्रा का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मैथमेटिक्स के दो हो गए, पार्ट 2 के फर्स्ट सिमिलैरिटी एंड सेकंड वन आज एक नया और फ्रेश टॉपिक अलजेब्रा का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले तो बेसिक इसका मतलब एंड देन फिर स्टार्ट करेंगे हमारा पहला प्रैक्टिस सेट। लेसन का नाम ध्यान से देख, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सबसे पहले समझेंगे इक्वेशन। लीनियर पढ़ाते समय बताया था कम से कम एक वेरिएबल होना चाहिए और इक्वल टू का सिंबल होना चाहिए। ऐसे किसी भी टर्म को आप क्या बोलेंगे? A mathematical statement with at least one variable, कम से कम एक वेरिएबल हो और साथ ही साथ इक्वल टू का सिंबल अगर है तो ऐसे इक्वेशन को, ऐसे टर्म को हम बोलेंगे इक्वेशन, या ऐसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट को बोलेंगे इक्वेशन। मिनिमम वन वेरिएबल शुड बी देयर एंड अ इक्वल टू सिंबल और साइन, ये दो चीजें अगर है तो फिर वो क्या बना? क्लियर? कुछ एग्जांपल बताता हूं। x plus 3 equal to 0, एक वेरिएबल है उसमें, इक्वल टू का सिंबल है, सो दैट इज इक्वेशन। अभी हम सिर्फ इक्वेशन की बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक पे अभी मैं गया नहीं। सेकंड, y plus 3 equals to 0 है मिनिमम वन वेरिएबल, इक्वल टू का सिंबल, सो दिस इज इक्वेशन। देखो वेरिएबल एक ही है, सिर्फ दो बार आया, x square x plus 3 equals to 0, एक ही वेरिएबल है, कितने बार आया? दो बार है इक्वेशन। अगला y square plus 5y plus 9 equals to 0, एक वेरिएबल कम से कम और इक्वल टू का सिंबल, इक्वेशन है। उधर देखो कम से कम एक होना चाहिए, इसका मतलब एक से ज्यादा चलते, एक से ज्यादा भी चलेगा, एटलीस्ट वन मतलब कम से कम एक तो भी होना चाहिए, बराबर? तो इसमें एक से ज्यादा है तो इक्वेशन तो है ना वो। अगला 3x plus 5y plus 9 equals to 0, कम से कम एक वेरिएबल तो है, एक से ज्यादा है वैसे चलेगा, इक्वल टू का सिंबल भी। अब आते हैं सेकेंड वर्ड को समझने, वर्ड क्वाड्रेटिक। इक्वेशन समझ में आ गया? अब क्वाड्रेटिक ध्यान से सुन, मैंने एक बार पढ़ाया था, डिग्री या आप बोलेंगे पावर उसको। अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर जो होती है ना उसको डिग्री बोलते हैं। हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं? डिग्री। अगर किसी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 है मतलब डिग्री 2 है तो ऐसे इक्वेशन रहेंगे क्वाड्रेटिक। अब यहाँ पे आपको स्क्रीन पे 6 एग्जांपल दिख रहे हैं, 6 में से 2 क्वाड्रेटिक है और बाकी के 4, पहले 2 और लास्ट वाले 2 क्वाड्रेटिक है, लीनियर है। देखो इसमें डिग्री 1 है, नीचे वाले में भी 1 है, इसमें भी डिग्री 1, x की y की x y की डिग्री 1 है। हमें चाहिए डिग्री 2। अब समझेंगे क्वाड्रेटिक का प्रॉपर मीनिंग। एग्जांपल से शुरू कर रहा हूं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल से। मान लो ये कोई एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया 32 स्क्वायर सेंटीमीटर है। ये हो गई मान लो उसकी लेंथ और ये हो गई ब्रेथ। इसको मान लो मैंने x, तो ये अगर x है तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगी? क्लियर? लेंथ को थोड़ा बड़ा बताना है क्योंकि इससे ये साइड थोड़ी ज्यादा है, तो इसको बोलूंगा मान लो x plus 4। किसी भी रेक्टेंगल का अगर एरिया पूछा जाए तो ये इनटू भी करते हैं, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। दिस इज द फार्मूला फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ ये आप मान लो लेंथ, या फिर ये दोनों तो सेम ही है। लेंथ कितनी है? x plus 4 मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ कितना है? x इक्वल्स टू एरिया कितना है क्वेश्चन में? ये इक्वेशन समझ में आएगी। अब ये x जाके इस x को मल्टीप्लाई करेगा, x इस 4 को मल्टीप्लाई करेगा। अब ये 32 प्लस है, उधर भेजेंगे और इधर कुछ भी नहीं बचा, सारी चीजें उधर चलेगी 0। क्लियर? देखो एक वेरिएबल होना चाहिए है, इक्वल टू होना चाहिए है। अब आएंगे प्रॉपर क्वाड्रेटिक का मतलब समझने के लिए। एक वेरिएबल होना चाहिए और उसमें भी हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री होनी चाहिए 2। वेरिएबल एक और उसकी डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? 2। दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस आर कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक। चलो इसकी डेफिनेशन समझते। यह है वेरिएबल x, सेम वेरिएबल x, एक ही वेरिएबल है, 2 बार आया, सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए, वन वेरिएबल, और उसमें डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। देखो इसकी हाईएस्ट पावर है 2, इसमें कितनी पावर? 1,
ये दोनों पावर को अगर कंपेयर करूं तो ये सबसे बड़ी है, हाईएस्ट पावर, जो कितनी है 2। तो 1 वेरिएबल होना चाहिए, उसमें डिग्री होनी चाहिए 2। ऐसे किसी भी इक्वेशन को जो ये दो चीजें फॉलो कर रहा है, ऐसे किसी भी इक्वेशन को आप बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? ऐसे किसी भी इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? देखो प्रॉपर डेफिनेशन, एन इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल and degree 2, an equation with 1 variable and degree 2 is called quadratic equation, is called quadratic equation। यहाँ तक कुछ डाउट नहीं? क्लियर? अब आएंगे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होगा। चलो कुछ एग्जांपल बताता हूँ। पहले तो ये हो गया एक एग्जांपल, मान लो ये ले लिया मैंने सेकंड एग्जांपल। ध्यान देना वेरिएबल एक ही है, डिग्री 2 डिग्री 1 है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2। थर्ड एग्जांपल पे आते हैं, ये है थर्ड एग्जांपल 5x², वेरिएबल एक ही है x और उसमें हाईएस्ट पावर यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो हाईएस्ट पावर हो गई 2। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हर बार ये x² को ध्यान से देखो, x² को, इसमें भी x² को और इसमें भी x², उसमें सबसे पहले कुछ नहीं, इसका मतलब 1, सेकंड वाले में 2 है, थर्ड वाले में 5 है। बताओ सारे क्वेश्चन में क्या ये तीनों नंबर आने वाले हैं? तो इसका मतलब हमें लिखने के लिए चाहिए होगा कोई एक कांस्टेंट, बराबर, एक रियल नंबर। तो उस 1 इस 2 इस 5 के लिए हम यूज करेंगे अल्फाबेट a। क्लियर? देखो सबको कन्वर्ट कर दिया ax²। अब आएंगे सेकंड पे, यहाँ है x। ये देखो a जो है ना ये कोएफिशिएंट है x² का, यहाँ पे a कोएफिशिएंट है x² का, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x²। अब आ रहे हैं हम सेकंड वाले x, इसका कोएफिशिएंट 4, x का कोएफिशिएंट 3 और x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1। क्लियर? वो 4 ये 3 और यहाँ कुछ नहीं तो 1। हर बार क्या ये 4 3 1 ही आएंगे? नहीं, तो इसके लिए एक अल्फाबेट यूज करेंगे b। क्लियर हो गया ये? अब वो +32, इसमें -32 को मैं एडजस्ट करके प्लस और ब्रैकेट में -32 कर रहा हूँ, कुछ चेंज नहीं हुआ, उसका मतलब उतना ही है। ये +6, इसको कुछ चेंज नहीं करेंगे। लास्ट वाला +50, हर बार यही नंबर आएंगे क्या? तो इसके लिए हम एक अल्फाबेट यूज करेंगे c। क्लियर? ये है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ में आया? इसमें भी एक बात याद रखना है हमेशा, ये a कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है? इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। उसमें एक बात हमेशा याद रखना कि a कभी भी 0 नहीं हो सकता। सोचो अगर 0 हुआ तो क्या होगा? abc ये रियल नंबर है, a 0 नहीं हो सकता। मान लो अगर a 0 होता तो उससे ये पूरी टर्म ही कैंसिल हो जाती। बचता क्या? bx + c, फिर x का पावर कितना बचता? 1। सो वो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहता, वो बन जाता लीनियर। इसीलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0। और हमेशा याद रखना a कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्लियर? b 0 हो सकता। मान लो b 0 हुआ तो क्या होगा? ये टर्म गायब हो जाएगी, लेकिन फिर भी तो डिग्री 2 ही बनी रहेगी। b 0 रहा चलेगा, c भी 0 रहा तो चलेगा। इसके ना होने से क्या डिग्री तो 2 ही रही उसकी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ a से चेंज हो सकता, वो क्वाड्रेटिक टू लीनियर। क्लियर? तो a 0 नहीं रहेगा, बाकी b और c 0 रह सकता। याद रखना इतना पॉइंट। समझ में आया? ये तो देख लिया हमने इसका इंट्रोडक्शन। चलो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस से 2.1 और पहला क्वेश्चन चॉइस ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये। उसने बोला है कि राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0। a b c के नंबर्स हटा दो, कुछ भी नंबर आप आपके हिसाब से रख सकते हैं। चलो मैं एग्जांपल बना के देता। चॉइस ओरिएंटेड क्वेश्चन है, आपके हिसाब से आपका आंसर आप लिख सकते हैं। कोई भी दो बोला है, राइट एनी टू। तो पहला लिखा मैंने x² + x + 8 = 0। अब चलो इसको मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पे ले लिया 5 माइनस, यहाँ पे प्लस, ये बना मेरा पहला और ये कुछ उस तरीके का दूसरा। चॉइस ओरिएंटेड क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना सबके सब। देखो डिग्री कितनी है? 2। हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक ही वेरिएबल है। आप y में भी लिख सकते हैं। मान लो ऐसे लिखता तो y² - 5y + 8 चलेगा। ये भी आप लिख सकते थे 2y² - 3y + 10 = 0। समझ में आया? तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस सेट 2.1 का। अगला क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से एग्जाम में आया है।
Decide the given equation is quadratic or not, and if it is quadratic, write the values of a, b and c. पहले पूछेगा आपको कि quadratic है या नहीं बताओ, अगर है तो फिर a, b, c भी बताओ। समझ में आया? चलो पहले तो ये डिसाइड करना सीख लेते कि quadratic है या नहीं। देखकर क्या लग रहा है? Yes. इसका जस्टिफिकेशन कैसे आंसर्स लिखना है? पहला पॉइंट x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। आपको चेक करना है डिग्री। Here x is the only one variable, एक ही वेरिएबल है, तो इसने पहली कंडीशन को पूरी कर दिया। अब दूसरी कंडीशन पूरी होनी चाहिए, वो डिग्री वैल्यू। डिग्री पहले वाले में 2, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, दोनों में बड़ा तो 2 ही है, तो हाईएस्ट पावर इज 2, दैट इज डिग्री इज 2। दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, सो दिस इज द क्वाड्रेटिक, द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ तक लेसन का एक ओवरव्यू कैसा लगा? डिफिकल्ट है या इजी है? चलो जाएंगे सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, y स्क्वायर इक्वल्स टू 5y माइनस 10। कभी भी क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाकर ही सॉल्व करो, ज्यादा आसान रहेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? स्क्वायर फिर x फिर कांस्टेंट फिर 0, ठीक है। सबसे पहले तो ये सारी चीजें उधर भेज दूंगा, उधर y स्क्वायर है उसको वैसे ही रखो, ये जो प्लस 5 है प्लस 5y उधर जाने के कारण माइनस 5y, माइनस 10 उधर जाने के कारण इधर कुछ भी नहीं बचा, सब उधर चला गया तो 0। अब देखो वेरिएबल कितने हैं इसमें? कौन है? y। हियर y इज द ओनली वेरिएबल। अब देखो डिग्री 2, यहाँ 2 यहाँ 1, उन दोनों में तो 2 ही बड़ा है, तो डिग्री इज 2। So here y is only the variable and degree is 2, therefore the given equation is a quadratic equation। यहाँ तक क्लियर है? चलो धीरे धीरे क्वेश्चन की लेवल बढ़ती जाएगी। थर्ड क्वेश्चन पे आए, देखकर क्या लगता है क्वाड्रेटिक है या नहीं है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सबसे पहले जो भी टर्म डिनोमिनेटर में दिखे उसको हटाने की कोशिश करो वहां से। अब तक हमने लीनियर वाले जब टॉपिक पढ़े थे, क्वेश्चन देखे थे, डिवाइड में 2 आया तो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 आया तो हटाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 आया तो यहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा है मुझे y, तो पूरे इक्वेशन को सबसे पहले y से मल्टीप्लाई करूंगा। इक्वेशन लिख लिया, ये y दिक्कत दे रहा है नीचे वाला, उसको हटाना है तो पूरे इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करो y से, तो y मल्टीप्लाई करेगा इस y स्क्वायर को, बनेगा y into y स्क्वायर। अब फिर से ये y मल्टीप्लाई करेगा इसको, तो y into 1 by y, ये y फिर से 2 को भी मल्टीप्लाई करेगा, y into 2 या फिर 2 into y। अब देखो ये y और ये y क्या होगा? दोनों का बेस सेम है, इसके पावर में कुछ नहीं तो 1 मान के चलो, दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, 1 plus 2, ये हो गया y raised to 3। यहाँ पे y से कैंसिल हो गया, बचा क्या? 1, और इधर y into 2 बना 2y। सबसे पहला काम सारी टर्म्स को एक साइड में शिफ्ट कर दो, बाद में देखेंगे कि क्वाड्रेटिक है या नहीं। y क्यूब लिखा, ये जो 2y पॉजिटिव है उधर भेज दो, अब प्लस 1 उधर का उधर ही रहा, यहाँ से सारा उधर चला गया, इक्वल्स टू 0। ध्यान से सुनो, वेरिएबल तो एक ही है, हियर y इज द ओनली वेरिएबल, तो पहला सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। अब मुझे चेक करना है हाईएस्ट पावर, यहाँ है 3 यहाँ है 1, दोनों में बड़ा 3 है, तो हाईएस्ट पावर 3 है, 2 नहीं है। समझ में आया क्या? Here degree is not 2, y is the only variable and degree is not 2। अब ये quadratic equation नहीं, तो आपने देखकर बोला था कि quadratic है, तो हमेशा क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई करना है and then आपका जजमेंट पास करना है, is it quadratic or not? Clear? चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्या लगता है? आया ना? अब देखो कैसे, सबसे पहले इक्वेशन लिख लो। अब नीचे कौन आया? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई किया, x into x, आगे का मत बताओ, x into 1 by x equals to minus 2 into x या फिर x into minus 2। अब बोलो क्या होगा? x into x, यहाँ पे x तो पहला x into x बना x स्क्वायर, ये बचा 1, और यहाँ x into minus 2 होगा minus 2x। यहाँ तक समझ में आया? सारे टर्म्स को उधर भेज दो, तो अब minus 2x उधर जाने के कारण उधर का 1 उधर ही है, प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ एक है जो हाईलाइट हुआ, x,
एंड उसमें डिग्री कितनी, तो क्या बोलेंगे अब, इजी है। चलो थोड़ा और चेंज करेंगे क्वेश्चन 5। यस, तो पहले काम क्या करना है, सिंपलीफाई। डायरेक्ट देखकर ही मत बताया करो, हाँ ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन फिर भी सिंपलीफाई करने के बाद फाइनल आंसर देना है। देखो ये पूरा के पूरा m+2, पहले क्वेश्चन लिख लेंगे, ये पूरा m+2 इस m को मल्टीप्लाई करेगा, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, ये m से चलो इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो ये ऐसा होगा m इनटू ब्रैकेट, फिर है +2, ये प्लस और ये 2 लिख लिया, अभी फिर से ब्रैकेट, समझ में आया, इक्वल्स टू m इनटू m, m इनटू -5 प्लस 2 इनटू m प्लस 2 इनटू -5 इक्वल्स टू 0, ये m स्क्वायर एज इट इज, -5m प्लस 2m -3m, बड़े नंबर का साइन आपको देना पड़ेगा, -3m -10 इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहली बात, वेरिएबल एक ही है क्या, हियर m इज द ओनली वेरिएबल, m है यहाँ पे वेरिएबल। अब डिग्री कितनी, 2, पहले वाले का पावर 2 है, वही सबसे बड़ा है, हियर द डिग्री इज 2 and the given equation is a quadratic equation। अब फिफ्थ हो गया क्वेश्चन नंबर 6, देखकर क्या लग रहा है, पक्का पक्का, पहले सिंपलीफाई करके देखो, नहीं है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर भी सिंपलीफाई करो, फिर आपको आपका आंसर देना है। सबसे पहले इक्वेशन लिख लिया, सारी टर्म्स एक साइड में कर दो, ये +3m की उधर जाएगा तो, और ये +3m स्क्वायर इधर ही रहा, -2 भी इधर ही रहेगा, और इक्वल टू उधर सब चला गया तो 0। ये है 1m क्यूब -3m क्यूब, 1m क्यूब -3m क्यूब -2m प्लस 3m स्क्वायर -2 इक्वल्स टू 0। वेरिएबल तो एक ही है, दैट इज m, हियर m इज द ओनली वेरिएबल, बट डिग्री कितनी, ये सामने वाला पावर कुछ भी है, नंबर कुछ भी रहा तो चलेगा, प्लस माइनस, ठीक है, फ्रैक्शन भी रहा तो चलेगा, स्क्वायर रूट भी चलेगा, सिर्फ इसकी डिग्री नहीं होनी चाहिए। m is the only variable and the degree is not 2, this is not a quadratic equation। clear? क्वेश्चन नंबर 3 को हम कल के क्लास में देखेंगे, ठीक है, समझ में आया इंट्रोडक्शन।